नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर और किसान नेता श्यामलाल जोगचंद ने सोमवार को नाहरगढ़ थाने का घेराव कर थाने के सामने शव को रखकर धरने पर बैठे हैं। नारेबाजी की और जानकारी के अनुसार नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव बाजखेड़ी के युवक कृष्णपाल सिंह पिता रघुनाथ सिंह राठौड़ ने सोमवार प्रातः 5 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या की। युवक की आत्महत्या से परिजन आक्रोशित हुए और परिजनों का आरोप है कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने कृष्णपाल सिंह के खिलाफ 5 माह पूर्व 2 क्विंटल डोडा चूरा का केस बनाया और 23 लाख रुपए के वसूल किए। इसके बाद भी परेशान किए जा रहे थे। परेशान होकर कृष्णपाल ने आत्महत्या की। इधर घटना में आक्रोशित परिजन, समाजजन और किसान बड़ी संख्या में शव को लेकर नाहरगढ़ पुलिस थाने पहुंचे और करीबन 10 बजे थाने के सामने शव को रखकर नारेबाजी शुरू की है। धरने पर बैठे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर किसान नेता श्यामलाल जोगचंद की मांग है कि युवक की आत्महत्या के दोषी नारकोटिक्स अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के प्रकरण दर्ज किए जाएं और वसूल किए गए पैसे वापस किए जाएं। सूचना पर एएसपी गौतम सोलंकी सहित अन्य थाने के पुलिस अधिकारियों ने नाहरगढ़ पहुंचे। घटना की जानकारी लेकर आक्रोशित परिजन धरने पर बैठे हैं और किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। शाम तक धरना रहा। कि नारकोटिक्स की लापरवाही के कारण ये सब कुछ हुआ है। कुछ आज से करीबन 5 महीने पहले का मामला है, जब यहाँ पे नारकोटिक्स वालों ने जो सीएनबी या सीबीए ने उन्होंने वहाँ पे दबिश दी थी। तो जो हमारे दाद भाई शांत हुए, उनके जो बड़े भाई साहब है नरेंद्र सिंह जी, वो कैंसर पीड़ित हैं। तो उन्होंने नारकोटिक्स वालों ने ऐसा सोचा कि भाई यहाँ से अपने को कुछ माल नहीं मिल सकता, ऐसा हो सकता है। तो फिर उन्होंने ज़्यादा प्रेशर एक कृष्णपाल सिंह जी जो उनके छोटे भाई उनके ऊपर किया और उनके ऊपर कुछ 11 किलो का वो कुछ मुकदमा है या उस तरह से बनाया है। तभी उन्होंने घर से सब लेडीज़ और जितनी भी महिलाएं होती सबको उठा के भी लेके गए और उसके एवज में उन्होंने तभी मोटी रकम एक तभी वसूल कर ली थी। तब लगभग इन्होंने कुछ 23 लाख रुपए तब उनसे ले लिए थे। उसके अगेंस्ट में हमारी महिलाओं को उन्होंने वहाँ से छोड़ा था। फिर बाद में जब ऐसा हुआ कि जब मामला, उन्होंने फिर ऐसा बोला कि इस मामले को हम कैसे तैसे कर देंगे। और आप जो कृष्णपाल सिंह जी के, उनको पता है नरेंद्र सिंह जी को कैंसर है, तो उनका तो कुछ हो शायद ऐसा नियम में होगा कि भाई मेडिकल आधार पे उनको बेल मिल सकती है होगा, तो उनको नहीं दबाव करके कृष्णपाल सिंह जी के ऊपर लगातार दबाव कर रहे थे। इन वीडियो में जो मेरे सामने जो घटना हुई उसका मैं साक्षी हूँ कि अभी 2 महीने पहले ही सीबीएन की टीम या सीएनबी की टीम जब गांव में आई थी, तब सुबह ये लोग 6-7 बजे आए थे, मैं तब गांव में था। तो मेरे सामने ही इन लोगों ने इतना अभद्र व्यवहार किया महिलाओं के साथ कि आज कृष्णपाल सिंह जी जिनकी आज आत्महत्या कर ली, देवलोक गमन हो गया, उनके सामने उनका बच्चा 15 साल का, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। बेटा तेरा बाप कहाँ पे छुपा है, हमको पता है, तू बता दे। ये तेरी गाड़ी गाड़ी है, गाड़ी बेच के पैसा, मतलब बहुत तरह की प्रताड़नाएं जितनी भी करनी थी उन्होंने वो बच्चे के साथ भी की, महिलाओं के साथ भी की। मैं वहाँ पे मौजूद था। वहाँ पे जो अंदर जो साहब बैठे हैं महेंद्र सिंह जी वो मौजूद थे, विकास राणा है वो मौजूद थे, कुछ संजय फौजदार है वो मौजूद थे। यहाँ पे भी वो सीबीएन में एक और बंदे हैं, कुछ अमित राठौड़। मैंने आज नंबर प्लेट देखा तो उनका मेरे को फेस रिमाइंड आ गया, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो प्रताड़नाएं बहुत टाइम से कर रहे थे। तो तब भी वो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट देके गए थे कि आप एक बार आ जाओ, हमको मिल के आ जाओ, और इसका अपन फिर तोड़ पानी जो बोलते हैं अपनी भाषा में कि तोड़ पानी ऐसा कर लेंगे सर। तो फिर से उन्होंने फिर से यही दबाव था कि भाई आप पैसे दो। ये पैसे के दबाव में ऑलरेडी इन्होंने घर की ज़मीन भी बेची है, सब कुछ दोष नहीं था उसके बाद भी। तो फिर वो टेंशन में कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थे और इनके प्रेशर के कारण, क्योंकि बार बार दबिश दे रहे थे, झूठे मुकदमे में फंसा रहे थे, तो वो भाग रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं घर से दूर थे, कहीं भी छुप रहे थे, भाग रहे थे, तो आदमी एक डिप्रेशन में चला जाता है। तो पूरे तनाव की मेरे हिसाब से कम उन्होंने लास्ट के 2-3 महीने पूरे तनाव में निकाल दिए। और कल ही मैंने उनको पर्सनली जब मिला था दिन में, तो वही बात हो रही थी कि यार घणो प्रेशर कर रहा है पुलिस वाला, ऐसा है, अब पैसा क्या थी लाइन देंगे और वो पैसे कहाँ से देंगे। तो फिर बोला ठीक है, अभी हम कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा, आज कानून है तो अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा। ये कल दिन की ही बात है। और आज सुबह उठ के उन्होंने ये आत्महत्या कर ली सुबह। ऐसा उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं और चूंकि परिवारजनों से हमारा द्वारा यही कहा गया है कि जो भी आपके पास फैक्ट्स है, जो भी तथ्य है, आपके पास रिकॉर्डिंग या अन्य जो भी चीज़ें हैं इस संबंध में आप हमें अवेलेबल कराएं और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई जो होना है वो बिल्कुल होगी। कितने रुपए के आरोप लगे हैं कुछ? अभी ये मुझे याद नहीं कितने रुपए के आरोप लगे हैं, पर इसमें परिवारजनों द्वारा रुपए के आरोप लगाए गए हैं। तो जो भी उनके सारे फैक्ट्स हैं एक बार इन्वेस्टिगेशन में आ जाए, उस अनुसार जो उनकी विभागीय कार्रवाई अलग विषय है और जो हमारी मार्ग जांच में है जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें होगी।